गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज 10th क्लास का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो बहुत सारे बच्चों के लिए एक टफ सेक्शन होता है। टफ सेक्शन क्यों होता है? क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है जो बोलता नहीं है। बोलता नहीं है मतलब इशारे में ये बात करता है। ये हमेशा संकेत के रूप में बताता है। और बताइए, जो बोलता नहीं है उससे बात करना कितना मुश्किल है। शुरुआत में तो मुश्किल है, लेकिन हमेशा ये मुश्किल नहीं है। हम लोग इसका समझेंगे, इसका इशारा का अर्थ क्या होता है, यह संकेत में क्या बताता है, तो बात करना आसान हो जाएगा। जैसे एक बार एक न्यूज चैनल में दे रहा था, एक गूंगा न्यूज चल रहा था। उसमें किया पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे ऐसे करके दिखाया, और उसके बाद एक पिक्चर दिखाया मुलायम सिंह यादव का। हम बोले कि तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग न्यूज है। पहले ऐसे ऐसे किया मतलब मुलायम, ऐसे का मतलब सिंह, और ऐसे ऐसे का मतलब यादव। यानी वो बताया कि मुलायम सिंह यादव को इशारा में समझाया। तो केमिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आइए केमिस्ट्री शुरू करने से पहले बोर्ड पर लिखे एक कथन को कोट करते हैं। मनुष्य शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से विकलांग होता है। मनुष्य शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से विकलांग होता है। और ये कोट करने वाली का नाम है अरुणिमा सिन्हा। आइए मैं हर क्लास को एक छोटे से कहानी से शुरू करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप में एक नए उत्साह, नया जुनून, नए ताजेपन और नए चीज सीखने की इच्छा बरकरार होते जाए। अरुणिमा सिन्हा यह एक वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करती हैं और यह वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। जब यह लखनऊ से दिल्ली अपने किसी काम से जा रही थी, तो ट्रेन में कुछ बदमाशों से इनका कुछ झगड़ा हो गया, कुछ लड़ाई हो गया, किसी बात को लेकर के कोई समस्या हो गया, और चलती हुई ट्रेन से इन्हें बदमाशों द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा बाहर फेंक दिया गया। जब चलती हुई ट्रेन से इन्हें बाहर फेंक दिया गया, रात का समय है, स्टेशन भी वहां नहीं है, और जब इनको फेंका गया तो एक रॉड इनके पैर में घुस गया। रात भर ये उसी स्थान पर पड़ी रही। इनका बहुत सारा खून गिर गया लेकिन इनके अंदर जीने का हौसला था, इनके अंदर जीने का जुनून था, इन्हें जिंदा रहने की हौसला था। और जब सुबह होता है तो कुछ लोगों के द्वारा जब इन्हें देखा जाता है तो इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, और वहां डॉक्टर कहते हैं कि अब इनका पैर काटना पड़ेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, डॉक्टर कहते हैं अब इनका पैर काटना पड़ेगा, और इनका पैर काट दिया गया। जब इनका पैर काट दिया गया, काफी लंबा इलाज चला, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत फतह करना चाह रही हैं। बताइए, इनका एक पैर कट चुका है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाह रही हैं। और इनके जुनून से, समझिए हम लोगों का दोनों पैर है, फिर भी 4 तल्ला से 6 तल्ला चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, बोलते हैं बहुत ऊंचा है। और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है, और वहां इन्होंने सफल चढ़ के परचम लहराया। और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से विकलांग होता है। और यह इंटरेस्टिंग आप लोगों ने जाना किनके बारे में? अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सभी बच्चे का दिमाग में बैठ चुका है कि केमिस्ट्री हार्ड है, बहुत भारी है, समझ में नहीं आता है, इसमें रिएक्शन होता है, इसमें कुछ
अंडरस्टैंड नहीं होता है क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा। आपको किसी भी चीज समझने में समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको केमिस्ट्री सिखा दूंगा। हाँ, लेकिन शर्त है कि आपको क्लास कंटिन्यू देखना होगा, जिस जिस चीज को मैं बोलूंगा, क्योंकि हर चीज का एक क्या होता है, जब हम किसी घर को बनाते हैं तो उसका बेसमेंट मजबूत होना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या हम लोग ABCD हमेशा के लिए याद कर लेते हैं, या जो भी उसका लेटर होता है, अक्षर होता है, उसे हमेशा के लिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी कुछ चीज होता है जिसे आपको याद होना चाहिए। आज हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जिसे आपको याद करना होगा। अगले क्लास में फिर थोड़ा होमवर्क देंगे, यानी शुरुआत का 2-3 क्लास आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा, और उम्मीद है कि आप लोग इस पर वर्क करेंगे तो वाकई आने वाले 1 सप्ताह में आपका केमिस्ट्री में पकड़ बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोगों को दिक्कत कहां होता है, जैसे हमने लिखा H2 प्लस O2, क्या बन गया H2O। बच्चों तो रट लिया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। अब यहाँ H2 था तो यहाँ भी H2 आया, लेकिन यहाँ O2 था तो यहाँ गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? जैसे हम लिखेंगे H2 प्लस Cl2 बन जाएगा HCl। अब क्यों ऐसा होता है यही तो जानना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक सांकेतिक भाषा है और हम लोग 10वीं क्लास का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा का नाम है धातु और अधातु। चौथे चैप्टर का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। और लास्ट चैप्टर है आवर्त सारणी या तत्वों का वर्गीकरण। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र क्या है तो इसको जानने के लिए हम लोग सीधा लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक का मतलब उसके गुण का अध्ययन करते हैं, उसके संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके बनावट का अध्ययन करते हैं और होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, केवल जानकारी के लिए। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक मतलब क्रम से, पहले गुण का अध्ययन करेंगे, संरचना का अध्ययन करते हैं, बनावट का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। और फादर ऑफ रसायन शास्त्र लेवोजियर को कहा जाता है। ऐसे भी जब दो लोगों के बीच में लव होता है ना, तो हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री चल रहा है। लव होता है तो क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री चल रहा है। तो लव से याद रखिएगा लेवोजियर किसके पिता हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, याद रह जाएगा। जब दो लोगों के बीच में लव होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री चल रहा है। लव से लेवोजियर केमिस्ट्री के फादर कहलाते हैं। जबकि भारतीय रसायन शास्त्र के पिता, अगर उसमें भारतीय लगा दे तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय भारतीय रसायन शास्त्र के फादर कहलाते हैं। जबकि लेवोजियर रसायन शास्त्र के पिता कहलाते हैं। तो रसायन शास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? लेवोजियर। आप लोग नोट करते चलिएगा, मैं अभी लिख रहा हूं, बाद में बोल के लिखाऊंगा। रसायन शास्त्र के पिता
रसायन शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? लेबोजियर को। और भारतीय रसायन शास्त्र के पिता, भारतीय रसायन शास्त्र के पिता पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर। लेबोजियर किस देश के हैं? तो यह फ्रांस के हैं। लेबोजियर किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। और भारतीय रसायन शास्त्र के पिता पीसी रॉय। पूरा नाम प्रफुल्ल चंद रॉय। प्रफुल्ल चंद रॉय। इतना नोट कीजिए तो क्लास को और आगे चलते हैं लेके। चलिए अब इसका देखते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th के रसायन शास्त्र में। पहला चैप्टर का नाम है पाठ्यक्रम, सिलेबस। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार, इसी को भस्म भी कहते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको कहते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा नंबर चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु। चौथा नंबर चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। और पांचवा नंबर चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, इसको नोट कीजिए तो आगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तो ये सब समझ में नहीं आएगा। तो हेडलाइन दीजिए बेसिक। बेसिक में आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको याद करना है। हम दो चीज लिखेंगे। एक तत्व, कम से कम सभी बच्चे को जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, या आपको कंपटीशन आने वाले आगामी परीक्षा जहां आप बैठेंगे वहां भी आपको ये काम देने वाला है। यानी ये केवल 10वां क्लास का ही नहीं है, आने वाले आपको हर आगे क्लास, चाहे वो 11th हो, 12th हो या आगे कंपटीशन क्लास हो, आपको सभी जगह ये काम देगा। तो ये आपको सभी बच्चे को कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। 30 तक, 1 से लेके 30 तक तत्वों का नाम, तो परमाणु संख्या तो याद हो जाएगा। जब 1 से 30 तक आप याद कर लेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि सभी का परमाणु द्रव्यमान एक बार में आपको याद करवा देंगे। आप केवल 1 से लेकर 30 तक तत्वों को याद कीजिए और परमाणु द्रव्यमान हम याद कराने की आपको गारंटी लेते हैं कि बिल्कुल आसानी से आपको सभी का परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा। इसके बाद भूलेंगे नहीं। पहले हम लोग आज होमवर्क में क्या करने वाले हैं, हम देखिए लिख रहे हैं, हम संकेत लिखेंगे। आप लोगों का काम क्या है, तत्व का नाम लिखना है। तत्व का नाम, हम तत्व का नाम नहीं लिखेंगे, हम संकेत लिख के छोड़ देंगे। इधर आप लोगों को कॉलम में जो यहां संकेत है इसको क्या पढ़ते हैं इधर लिखना है, और संकेत के बाद इसका परमाणु संख्या। सबसे पहले लिखेंगे तत्व का नाम, ये आप लोगों का काम है, तत्व का नाम लिखना। हम इसका संकेत लिखेंगे और परमाणु संख्या लिखेंगे। संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अगली क्लास में हम आपको याद करवा देंगे पूरा 30 का 30। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोगों का काम क्या है, तत्व का नाम लिखना। हम सभी का आज संकेत लिख देंगे, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन, H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, लैंड से। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 10 लिखे हैं। इसी तरह 10 10 करके 3 बार में कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम क्या पढ़ते हैं इसको, H को हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहां तक जाएगा, इसका परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। इधर क्या लिखना है, तत्व का नाम। जैसे H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, तो लिखना है। एक मैं लिख देता हूं, बाकी आप लोगों को होमवर्क में लिखना है। हाइड्रोजन। He को क्या पढ़ते हैं, हीलियम। Li को क्या पढ़ते हैं, लिथियम। Be को क्या पढ़ते हैं, बेरिलियम। B को बोरॉन, C को कार्बन। इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। हमने एक लिख के बता दिया है, इसको नोट कीजिए, तो आगे फिर 10 लिखते हैं।
आप लोग 4 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम इधर थोड़ा, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम लोग 30 तक देखेंगे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अब चलते हैं सोडियम से। सोडियम देखिए Na, सोडियम 11, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, पी को क्या पढ़ते हैं फास्फोरस, सल्फर 16, सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। इसके बाद 10 और लिखेंगे, नोट कीजिए। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, ये Ar है, पोटेशियम के से लिखते हैं 19, कैल्शियम Ca 20। 10 और लिखेंगे आज, टोटल आज 30 कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आगे 10 और कंप्लीट करते हैं। 10 हम लोग अगले क्लास में और कंप्लीट करेंगे। 20 तक आज कंप्लीट किए, अगले क्लास में 10 और कंप्लीट करके 30 का परमाणु द्रव्यमान याद करेंगे। परमाणु संख्या आप याद कीजिए, परमाणु द्रव्यमान आपको हम याद करवा देंगे बिल्कुल आसानी से। एक बार याद कराएंगे, 1 से 30 तक का कभी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जिन लोगों को केमिस्ट्री से डर लगता है वो लोगों का डर मैं समाप्त कर दूंगा, और केमिस्ट्री उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट हो जाएगा।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।